Hello everyone, I am Kavita Rana and you are watching my channel Easy Math. 10th स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेकर के आएँ और उन्हें डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर, तो विच इज़ 9 मीटर हाई। तो एक पिलर है 9 मीटर हाई, तो लेट्स टेक this AB as pillar और हाइट ऑफ AB कितनी है हमारी 9 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर, तो देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। तो लेट्स टेक सी इज़ द पॉइंट, तो BC हमें गिवन है 27 मीटर। अ स्नेक इज़ कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर, तो यहाँ बेस ऑफ द पिलर पे हमारे एक होल है और यहाँ से स्नेक होल की तरफ अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में। सीइंग द स्नेक पीकॉक पाउंसेस ऑन इट, और यहाँ पे हमारा पीकॉक जो पोल के ऊपर बैठा है वो उसको देखने से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो स्नेक हमारा इस तरफ मूव कर रहा है और पीकॉक हमारा यहाँ से ग्राउंड की तरफ आएगा। इफ़ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज़ द स्नेक कॉट, तो इनकी स्पीड्स क्या बोले हैं, स्पीड्स आर सेम। तो स्पीड ऑफ पीकॉक equals to speed of snake, this is given। तो फाइंड क्या करना है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज़ द स्नेक कॉट। तो लेट्स से x डिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो एट पॉइंट D स्नेक इज़ कॉट बाय द पीकॉक। ओके, तो फाइंड हमें क्या करना है, हमें ये x फाइंड करना है जिसे हम किससे दिखा रहे हैं, BD से। ओके, तो BD दैट मीन्स x हमें फाइंड करना है और स्पीड दोनों की क्या है, सेम। तो एक बात है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड सेम है तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे सेम होंगे, तो इट मीन्स AB AD इक्वल्स टू DC बिकॉज स्पीड आर सेम। तो स्पीड सेम है तो हमारे डिस्टेंसेस सेम हुए। अब BD हमने x लिया, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 27, तो DC कितना होगा 27 माइनस x। हमने यहाँ से DC फाइंड किया, DC इज़ 27 माइनस x मीटर्स। और AD कैसे निकालेंगे, तो AD निकालने के लिए आप देखो देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंगल B इज़ 90, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। और जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास है AD। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर हम इसके अंदर इसमें दोनों की वैल्यूज़ रखेंगे। AD इक्वल्स टू DC, DC हमारे पास ऑलरेडी है, AD हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो लेट्स फाइंड AD, तो हमने AB कितना लिया हुआ है, AB है 9 एंड BD है x।
AD हमारा आता है √81 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। हमने क्योंकि पहली बोला है स्पीड सेम है तो डिस्टेंसेस भी सेम है, तो हमारे डायग्राम से AD इक्वल्स टू, आप देखो दिस AD इक्वल्स टू DC, और DC हमारा है 27 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, स्क्वायर करते हैं, 81 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड से, इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इट मीन्स 81 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर निकालेंगे और आई कैन 27 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2AB, तो 2 इंटू 27 इंटू एक्स। यहाँ से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा और 81 इक्वल्स टू 27 इंटू 27 माइनस, यहाँ से मैं 27 कॉमन भी ले सकती हूँ, 27 में कॉमन लेती हूँ तो ये आएगा 27 माइनस 2x इक्वल्स टू 81, और 27 माइनस 2x इक्वल्स टू 81 अपॉन 27। तो हम 9 से 27 3 ज़ा 81 होता है, और यहाँ से हमारा 2x आएगा 27 माइनस 3, तो 24, 2x इक्वल्स टू 24, तो x आ जाएगा 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर विशेस टू ग्रो 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसका एरिया गिवन है 100 स्क्वायर मीटर। सिंस ही हैज़ ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेट से मैंने डायमेंशंस गार्डन की क्या ली हैं, x एंड y, तो ऑपोजिट साइड भी सेम होंगी। एरिया हमारा क्या आएगा, XY 100, और 30 मीटर वायर से हमने 3 साइड्स की फेंसिंग की है। एंड लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस एक्ट एज द 4th साइड फेंस। तो 4th साइड फेंस को हम हाउस की कंपाउंड वॉल ले लेंगे, तो हमने 3 साइड्स को फेंसिंग किया। लेट से ये 3 साइड्स को हमने फेंसिंग किया, तो उसके लिए हमारा कितना वायर यूज़ हुआ, 30 मीटर। तो 2x प्लस y हमारा आएगा 30 मीटर। कैसे, x और प्लस y एंड प्लस x। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ हिज गार्डन। तो हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड x एंड y। तो यहाँ से हमारा देखो 2x प्लस y है 30, इट मीन्स y हम ले सकते हैं 30 माइनस 2x, और x प्लस y क्या है हमारे पास 100। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम वैल्यू रख देंगे y की इक्वेशन 1 में। तो x इंटू 30 माइनस 2x हमारा आ जाता है 100। मल्टीप्लाई करेंगे 30x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और इसको हम दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो 15 हमें सम लाना है -15 एंड प्रोडक्ट इज़ 50। तो हम कैसे करेंगे इसको, 10 5 ज़ा 50, तो 10 एंड 5 हम ले लेते हैं, ऐड करने से हमारे पास 15 आएगा और मल्टीप्लाई करने से
50। लेकिन प्रोडक्ट सम हमें -15 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आता है x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 और 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10। तो x माइनस 10 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 10 एंड सेकेंड वैल्यू आती है 5। तो अगर हम x को 10 लेते हैं तो y हमारा आएगा, क्योंकि x y 100 है गिवन, तो y आ जाएगा 100 अपॉन 10 मीटर। तो फर्स्ट केस है x 10 मीटर एंड y भी 10 मीटर। सेकंड, इफ़ आई टेक x एज 5 मीटर तो y हमारा आएगा 100 अपॉन 5 तो 20 मीटर। यहाँ से x अगर मैं 5 लेती हूँ तो y आएगा 20 मीटर। तो देखो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, 25 और अदरवाइज़ एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा 10। तो फेंसिंग अगर हम करते हैं 30 मीटर वायर से तो ये 3 वॉल्स की फेंसिंग हो जाती है। 5 + 20 + 5 30 मीटर वायर है हमारा। अदरवाइज़ अगर हम इसमें करते हैं तो हमारी कोई भी 3 वॉल की फेंसिंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। तो हमारे पास क्या क्या है, एक थीफ है और एक पुलिसमैन है। तो स्पीड ऑफ थीफ आपको क्या गिवन है, 100 मीटर पर मिनट, और पुलिसमैन स्टार्ट करता है आफ्टर 1 मिनट थीफ को पकड़ने के लिए। ही गोज़ विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन क्या है, उसकी स्पीड भी 100 मीटर पर मिनट है इन द फर्स्ट मिनट। तो ये 100 मीटर पर मिनट आपकी है फर्स्ट मिनट में स्पीड, एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सेसिंग मिनट। तो हर मिनट के बाद वो अपनी स्पीड 10 मीटर बढ़ा लेता है। तो पुलिसमैन की अगर हम देखें तो फर्स्ट मिनट में 100 है, सेकेंड मिनट में 110 है, थर्ड मिनट में 120 हो जाती, एंड सो ऑन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो हम एज्यूम करते हैं लेट आफ्टर n minutes पुलिसमैन कैच द थीफ। तो थीफ को वो कितने मिनट्स में पकड़ लेता है, n मिनट्स में। तो सबसे पहले इसका मतलब थीफ तो उससे 1 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन n+1 मिनट्स, क्योंकि वो 1 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था। तो जितना डिस्टेंस उसने n+1 मिनट्स में कवर किया थीफ में, तो वो इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन n सेकेंड्स। तो आपको बात समझ में आ रही है, n मिनट्स सॉरी। तो पुलिसमैन का डिस्टेंस हम निकालते, थीफ ने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है थीफ की 100 इनटू टाइम उसने लिया n+1 मिनट, ठीक है। और पुलिसमैन का कैसे निकलेगा, हम यहाँ से आप देखो ये एक AP आ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो यहाँ से हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा पुलिसमैन का? टोटल डिस्टेंस आएगा सम फॉर्मूले से, और AP में सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा आएगा 100 इंटू n+1 इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू a है हमारा फर्स्ट टर्म है हमारा 100 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 10। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन आती है। आपको समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस है हमारा थीफ ने जो n+1 मिनट्स में कवर किया है। तो उसकी स्पीड थी 100 और टाइम उसने लिया n+1, और ये डिस्टेंस है जो पुलिसमैन ने कवर किया इन n मिनट्स। और AP में आपको पता है सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a हमारी होती है फर्स्ट टर्म, तो a है 100 एंड कॉमन डिफरेंस है हमारा 10। इसको सॉल्व करते हैं और हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 100n प्लस 100 इक्वल्स टू n/2, और ये अंदर में आएगा 200 प्लस 10 इंटू n माइनस 10। सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा मेरा n इंटू 100 प्लस 5n माइनस 5। सॉल्व करने से 100 माइनस 5 95n एंड प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू 100n प्लस 100। 5n स्क्वायर और 100n को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो -100, इससे आता है मेरा -5n एंड -100 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं तो प्रोडक्ट है हमारा -20 और सम भी आना चाहिए -1। तो 5 4 ज़ा 20 अगर मैं कर लेती हूँ तो -5 प्लस 4 से मुझे -1 मिलेगा एंड -5 इंटू 4 से -20। तो मैंने इसको किया n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन लेती हूँ तो n माइनस 5 और 4 कॉमन लेते हैं, n माइनस 5 कॉमन ले तो n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम दोनों को सेपरेटली 0 रखेंगे n की वैल्यू आती है 5 एंड -4। तो -4 तो स्पीड नहीं है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो इट मीन्स आफ्टर 5 मिनट्स पुलिस थीफ को पकड़ लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो देखो इस प्रॉब्लम में हमें 2 things are given. One is tap 1 और जिसका डायमीटर हमारा क्या है स्मॉल, और टैप 2 है हमारे पास जिसका डायमीटर हमारा लार्ज है। और स्मॉल टैप लेट्स टेक x आवर्स लेती है टाइम टू फिल द टैंक, तो हमारी लार्जर डायमीटर वाली टैप 9 आवर्स लेस लेती है टू फिल द टैंक, टेक्स 9 आवर्स लेस। तो 1 आवर में हाउ मच पार्ट ऑफ टैंक द स्मॉलर टैप विल फिल, तो 1 आवर में हमारी स्मॉलर टैप 1/x पार्ट ऑफ टैंक फिल करती है, और 1 आवर में हमारी लार्ज टैप 1/x माइनस 9 आवर्स ऑफ टैंक पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगी। ठीक है, आप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स, तो दोनों मिलकर के 6 आवर्स में टैंक फिल करती है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल्स टू
1/6। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9 यहाँ से ये आएगा 2x माइनस 9 अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x माइनस 54 एक्स स्क्वायर माइनस 9x। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 12x भी राइट साइड आएगा तो माइनस, तो 12 एंड 9 21x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं, प्रोडक्ट 54 एंड सम माइनस 21, तो 54 एंड 21 कैसे आएगा हमारा, प्राइम फैक्टर करते हैं 54 के, तो प्राइम फैक्टर से हम देखते हैं 21 कैसे आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 2 से तो नहीं आता, तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, एक ले लेते हैं 18 और एक ले लेते हैं हम 3, क्योंकि सम मुझे नेगेटिव लाना है तो मैं दोनों को नेगेटिव ले लेती हूँ, इससे प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव एंड सम आएगा नेगेटिव। तो इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 18, 3 कॉमन लेते हैं, x माइनस 18, तो x माइनस 18 कॉमन लेने से x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली दोनों को 0 रखेंगे तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं 18 एंड 3। तो अगर हम अगर हम x को 18 लेते हैं तो स्मॉलर टैंक 18 आवर्स में फिल करती है, तो हमारी लार्जर टैंक करेगी उसको 9 आवर्स लेस, दैट मीन्स 9 आवर्स में। और अगर हम x को 3 आवर्स लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी रॉन्ग हो जाएगी, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 18 इज़ द राइट आंसर। तो स्मॉलर टैंक 18 आवर्स में फिल करती है एंड लार्जर टैंक 9 आवर्स में। आंसर चेक करते हैं, 1/18 प्लस 1/9, ये आएगा 1 + 2, 3/18, 1/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300. Find the original list price of the book. तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹X। तो एज पर द कंडीशन, तो नंबर ऑफ बुक्स परचेज क्या होगा, ₹300 में कितनी बुक्स लेगा वो, 300/X। और नेक्स्ट, व्हेन प्राइस रिड्यूस्ड बाय ₹5, तो नाउ प्राइस ऑफ ईच बुक कितना बचेगा, प्राइस ऑफ अ बुक हमारा अब कितना हो जाएगा, x - 5। तो नंबर ऑफ बुक्स परचेज फ्रॉम दिस प्राइस कितनी होंगी अब, $300/x - 5। तो एज़ पर द कंडीशन, हाँ, प्राइस रिड्यूस होने पर हमारे पास ज़्यादा बुक्स हम खरीद सकते हैं, -300/x इक्वल्स टू 5। 300 में कॉमन लेती हूँ तो 1/x - 5 माइनस 1/x इक्वल्स टू 5। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो x
इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ से आएगा x माइनस इक्वल्स टू 5/300। x हमारा कैंसिल होता है तो 5/x² माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ से ही कैंसिल होगा 1/60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 60, 5x, और x² माइनस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे 300 के साथ, तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम 300 के, 150, 75, 5 एंड 5। और हमें क्या लाना है, हमें प्रोडक्ट लाना है नेगेटिव एंड सम भी लाना है नेगेटिव। तो इन दैट केस हमें एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेनी है। तो देखते हैं, 5 लाना है हमें, यहाँ से हमारा आता है 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 5 ज़ा 25 से नहीं आएगा। और हम और आगे देखते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। यस, 15 एंड 20 अगर हम दो नंबर्स ले लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट आएगा हमारा 300। और सम नेगेटिव लाना है तो मैं लार्जर नंबर को नेगेटिव ले लेती हूँ, तो -20 प्लस 15 से हमारा -5 आएगा। तो स्प्लिट करते हैं इसको, x² माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300। यहाँ से आएगा x कॉमन लेते हैं, x माइनस 20, और 15 कॉमन लेते हैं, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 कॉमन लेते हैं, x प्लस 15 आता है, सेपरेटली दोनों को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 20 एंड -15। तो -15 प्राइस नहीं होगा, तो हमने प्राइस 20 रुपीज़ हमारा आता है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच बुक। तो चेक करते हैं, 300 रुपीज़ टोटल हमने डिवाइड किया 20 से, तो हम खरीद सकते हैं 15 बुक्स। और प्राइस को अगर मैं रिड्यूस कर देती हूँ 5 रुपीज़, तो अभी नाउ आई कैन परचेज 20 बुक्स। तो दैट मीन्स रिड्यूस प्राइस से हम 5 मोर बुक्स परचेज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं let the speed of the aircraft. तो एयरक्राफ्ट की स्पीड हमारी हम एज्यूम करते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और बैड वेदर से हमने उसकी स्पीड रिड्यूस की बाय 200 किलोमीटर पर आवर, तो रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट कंडीशन में अगर हम टाइम t1 लें तो हमें t1 कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है x। और सेकंड कंडीशन में हमें टाइम लगेगा 600, डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन स्पीड रिड्यूस हो जाती है हमारी 200। तो दोनों केस में हमारे पास अगर हम देखते हैं तो t2 इज़ ग्रेटर देन t1। वाई? बिकॉज स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इससे और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट्स। अगर आवर्स में करें
तो 1/2 आर, 60 से डिवाइड करने से। तो T2 हमारा है 600 अपॉन x माइनस 200, और इसमें से हम माइनस करेंगे 600 अपॉन x, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2। 600 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 200 में एलसीएम लेती हूँ, यहाँ से आएगा x माइनस इक्वल्स टू 1/2। x कैंसिल होता है, इट मीन्स 200 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल्स टू 1 अपॉन 600, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल्स टू 1200 इंटू 200। और सॉल्व करते हैं, माइनस 12 2 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। काफ़ी बड़ा सा इक्वेशन आया है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो 6 4 ज़ा 24 होता है। हम इसको 600 इंटू 400 अगर करते तो 6 4 ज़ा 200, हमारा मल्टीप्लाई होकर 24 वैल्यू आ जाएगी, और इसको मुझे नेगेटिव में लाना है और सम भी नेगेटिव लाना है, तो मैं माइनस 600 और 400 लेती हूँ, इससे हमारा माइनस 200 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस 600x प्लस माइनस 24। तो आप देख रहे हो मैंने ज़ीरोस हटा के सिर्फ 6 और 4 से इसको पहले फैक्टर्स इसके निकाले हैं। तो x कॉमन लेने से x माइनस 600, और यहाँ से मैं 400 कॉमन लेती हूँ, तो x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। x माइनस 600 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम सेपरेटली दोनों को ज़ीरो रखें तो x की वैल्यू आती है 600 एंड माइनस 400। तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो हमारा x आता है 600 किलोमीटर पर आवर। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना आया, तो ड्यूरेशन मीन्स टाइम, तो हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कह रहे हैं, तो ड्यूरेशन t आएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 600 किलोमीटर और स्पीड हमारी आ रही है 600 किलोमीटर पर आवर, तो ड्यूरेशन हमारी हुई 1 आवर। तो 1 आवर की फ़्लाइट है ये।